दोस्तों आज की क्लास को चुपचाप से चुकुमुकु बैठकर अच्छी तरह से पूरी क्लास को देखिए। ये क्लास को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और इसके बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो लेक्चर नंबर 2 भी मेरे दोस्तों कल मैं इसी समय आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे प्यारे, आप सभी को बताते चलूंगा, आप लोगों का इकोनॉमिक्स में लगभग 12 से 13 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का पूछा जाएगा नंबरिकल क्वेश्चन। और यूं ही नंबरिकल क्वेश्चन इतनी आसान होती है कि मेरे दोस्तों अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है कि आखिर एग्जाम में इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मेरे प्यारे, बिल्कुल आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके हर एक उस स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो इकोनॉमिक्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, जिनको इकोनॉमिक्स से डर लगा हुआ है। डोंट वरी मेरे प्यारे, बस मैं जितना बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक करते रहना भाई। जितना बता रहा हूं बस ऑनेस्टी पूर्वक, ऑब्जेक्टिव, नंबरिकल, सब्जेक्टिव, कुछ भी बता रहा हूं बस करते रहना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए यहां आकर हर दिन टेस्ट लगाइएगा। याद रखिएगा, यहां पे मैंने ऑब्जेक्टिव में 300 क्वेश्चन डाल चुका हूं मेरे भाई ऑब्जेक्टिव में। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट में 1500 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं। और एग्जाम देने के जस्ट बाद आप लोग रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं कि मैंने टेस्ट लगाया तो 30 में से मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुई है, ऑल ओवर झारखंड में हमारा रैंक कितना है, सारा वो चीज यहाँ पे दिखेगी। इसलिए लेट ना करें, एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है। 99 रुपया बड़ी बात नहीं है। जाएं, कोर्स को ज्वाइन करें और आनंद लें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। आइए मेरे दोस्तों, मैं आज पूरा जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए है। क्या मेरे भाई, आज जो हमारा क्लासेस होगी ना, ये हमारा क्लासेस होगा मेरे दोस्तों आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद रखना आज जो हमारे लोग क्लास होगी ना, ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होगी। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये हमारा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट नंबर 1। अच्छा लगे तो सेट नंबर 2 के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैं सेट नंबर 2 भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहला अगर मैं एक बात बताऊं तो आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आती है या 3 मार्क्स का आता है या 1 मार्क्स का आती है, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताऊंगा 5 मार्क्स वाला, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा 1 मार्क्स वाला। सबसे पहला देखिए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला है। क्या है मेरे शेरों सुनियो, एक हमारा फॉर्मूला है जो आपको शानदार तरीके से पहले से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मेरे भाई, कि मांग की कीमत लोच, यानी मांग की कीमत लोच का तात्पर्य होती है क्या मेरे भाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है सर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी क्वांटिटी में प्रतिशत परिवर्तन। याद रखना, क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन, यानी प्राइस में हमारा परसेंटेज परिवर्तन। ये हमारा इंग्लिश में है। और हिंदी में आपको याद रखना है कि मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला आता है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी आपका यहाँ पे 3 लॉजिक है भाई, एक लॉजिक यहाँ पे है, एक लॉजिक यहाँ पे है, एक लॉजिक आपका यहाँ पे है। अगर मान के चलिए मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में ये 3 लॉजिक में 2 लॉजिक दिया हुआ रहेगा, ये दिया रहे या दिया रहे, या तो मेरे दोस्तों ये और ये दिया हुआ रहे, आपसे ये निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उस समय आप दोनों कंडीशन में आप अच्छी तरह से इसको निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी मेरा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं सिर्फ टेलर दे रहा हूं, अभी पूरा मूवी दिखाने वाला हूं। मान के चलिए आपसे एग्जाम में पूछा गया कि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 10% है और मेरे दोस्तों हमारे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मान के चलिए 5% है, तो आपसे पूछा जाएगा कीमत लोच क्या है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले बताइएगा सर, कीमत लोच इक्वल टू हमारा मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 10, आपसे पूछा जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है 5। आराम से तरीके से मेरे दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो 2% कितना आ जाएगी 2%। और हम बताएंगे सर मांग में कीमत लोच हमारा कितना हो गई 2%। एक नियम तो ये है सर, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है भाई, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ मैं टेलर दे रहा हूं आप लोगों को। मान के चलिए आपसे पूछा जाएगा सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 5% और आपका कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20% है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्वांटिटी बताइए भाई, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ है तो मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालिए। देखिए मेरे दोस्तों, मांग में कीमत लोच कितना दिया है, लिखेंगे सर 5,
बराबर, हमसे क्या पूछा गया, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, तो हम लोग इसको मानते हैं क्यू। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है सर, तो 20। ओके सर, शानदार तरीके से समझ में आ रही है प्यारे। अब इसको क्या करेंगे मेरे भाई, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसको इससे गुना करेंगे तो 100% आ जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू, मतलब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ गया, 100 आ गया। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ मैं लेक्चर आप लोगों को दे रहा था अभी। अब क्वेश्चन आगे कैसे एग्जाम में, देखिए सबसे पहला 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन को एकदम साइड कर देता भाई। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होगी और आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे मेरे शेर सुनिएगा। मांग की कीमत लोज की गणना करें। मांग की कीमत लोज को बोलते हैं क्वांटिटी इक्वल टू कितना भाई, हमारा देखिए मांग की कीमत लोज का फॉर्मूला होता है क्या, तो मेरे दोस्तों अभी मैं जस्ट बताने वाला हूं। सबसे पहले याद ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे सर P1 बराबर कितना दिया है 10, इसको बताएंगे सर P2 बराबर कितना दिया है सर 9, इसको बताएंगे सर Q1 इक्वल टू कितना दिया है सर 50, इसको बताएंगे सर Q2 बराबर कितना दिया है 70। यानी मांग का मतलब होता है डिमांड क्वांटिटी, ठीक है, और कीमत का मतलब होता है प्राइस। ओके, अब यहां पर सर आपसे पूछा गया कि कीमत लोज बताइए। मेरे दोस्तों कीमत लोज का फॉर्मूला होती है भाई, याद रखना, कीमत लोज का फॉर्मूला होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या, तो बताएंगे सर डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, याद रखना है। अभी सर डेल्टा क्या है, डेल्टा P क्या है, डेल्टा Q क्या है, सारा चीज मैं बताने वाला हूं। एक बार इत्मीनान और सुकून के साथ और सिर्फ आप सभी को देखना है। इनटू लिखेंगे सर P अपॉन Q, क्या लिखेंगे मेरे भाई, P अपॉन Q। ओके चलिए सर, ये तो हमें समझ में आ गया सर कि P का वैल्यू दिया है हमारा 10, आराम से लिखेंगे सर, और Q का वैल्यू दिया है हमारा 50। ओके सर, पूरा शानदार तरीके से मैंने लिख लिया है भाई। लेकिन मेरे दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर डेल्टा Q कहां से निकालेंगे। तो मेरे दोस्तों डेल्टा Q निकालने के लिए, डेल्टा P निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे डेल्टा P निकालना है तो बताएंगे सर डेल्टा P इक्वल टू होता है P2 माइनस P1। P2 कितना दिया है सर 9, P1 कितना दिया है सर 10, यानी इक्वल टू मैं बोल सकता हूं सर डेल्टा P इक्वल टू कितना हो गया -1। यानी मेरे भाई आपको एग्जाम में इस तरह से निकाल कर दिखाना होगा। एग्जाम हॉल में अगर आपको 3 मार्क्स चाहिए तो आपको इस तरह से निकाल के दिखाना होगा, ठीक है ना। अब आते इसी तरह से हम निकालेंगे सर डेल्टा Q, किसका मान लिखाएंगे भाई, तो डेल्टा Q का मान निकालेंगे तो डेल्टा Q होता है सर Q2 माइनस Q1, आपको डायरेक्ट नहीं घटाना है, ठीक ना। फिर लिखेंगे सर Q2 इक्वल टू, Q2 कितना दिया है सर 70 माइनस Q1 कितना दिया है सर 50। डेल्टा Q का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर 20। अब आराम से जाकर यहाँ पे बैठाएंगे, कैसे बैठाएंगे मेरे भाई, देखिए मेरे दोस्तों यहाँ पे आराम से बैठाएंगे सर डेल्टा Q अभी हम लोग निकाले कितना 20 निकाले, शानदार तरीके से लिखे। डेल्टा P कितना निकाले -1। ओके देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 कितना हो गया मेरे भाई 20। अब लिखेंगे सर 4 बटा -1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा -4। यानी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गया मेरे दोस्तों, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा निकल कर आ गया कितना 4 -4। लेकिन कभी भी आप -4 आंसर नहीं देंगे, नहीं तो आपका पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगी और आपको मार्क्स 3 में 1 नंबर भी मिलने वाला नहीं है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन में आंसर माइनस में आया है तो उसको प्लस में दीजिए, और प्लस में आया है तो माइनस में देना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर कैलकुलेशन करने के बाद अगर प्लस में आंसर आया तो उसको माइनस लिखेंगे, और माइनस में आया तो प्लस लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारे सामने आया क्या माइनस में, तो हम क्या लिखेंगे प्लस। यानी हम बोल सकते सर कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 4 हमारा राइट आंसर है। ये हमारा क्या है मेरे शेर सनियों, तो ये हमारा सर राइट आंसर है। और इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और अभी क्लास के अंतिम में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में HW लिखकर आप सॉल्यूशन निकालकर उनका आंसर बताएंगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टार का सिंबल है, आपने सही आंसर लगाया है। बाकी ये बताएं कि आपको समझ में आ रही या नहीं मजेदार तरीके से। भाई मैथ्स है, मैथमेटिक्स इज ए नॉट हार्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए म्यूजिक। मैथमेटिक्स इज ए नॉट हार्ड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए म्यूजिक। मैथ्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, मैथ म्यूजिक है भाई। देखिए नहीं समझ में आया सर, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं भाई। देखिए अगर आप इस तरह से आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन आ गई, एक क्वेश्चन में और इसको सॉल्व करवा के दिखाता हूं, फिर आपको और मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला बताया, क्या सर, डेल्टा
Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ये मैं फॉर्मूला बताया सर। अब आइए सर फॉर्मूला पे आते हैं। इसको हम लोग मानते हैं प्राइस इक्वल टू P1 इक्वल टू 20, P2 बराबर 22। फिर लिखेंगे सर हमारा Q1 इक्वल टू 300 और Q2 बराबर कितना आ गया मेरे भाई, तो 240। आराम से निकालिए मेरे भाई डेल्टा P कैसे निकालेंगे सर, तो बताएंगे सर P2 माइनस P1। डायरेक्ट नहीं घटाइएगा नहीं तो मार्क्स कटेगा भाई, स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में चेक होती है। P2 कितना दिया है सर 22, P1 कितना दिया है सर 20। इस प्रकार हम बोल सकते हैं सर डेल्टा P इक्वल टू मेरा आ गया कितना 2। इसी तरह से अगर हम निकालेंगे सर डेल्टा Q तो बराबर Q2 और माइनस Q1। डेल्टा Q इक्वल टू दिया है मेरे दोस्तों Q2 का वैल्यू कितना है भाई 240। आराम से लिखेंगे सर माइनस Q1 का वैल्यू दिया है कितना सर 300। इस तरह से लिखेंगे सर डेल्टा Q इक्वल टू माइनस 60। और मेरे दोस्तों यहां पर हमारा निकल का गया कितना डेल्टा Q इक्वल टू माइनस 60। मजेदार तरीके से समझा रहा हूं भाई, चुपचाप से बैठकर सिर्फ सुनना है भाई। अब इतने सर डेल्टा Q कितना दिया है माइनस 60, डेल्टा P कितना दिया है सर 2 इंटू P कितना दिया है सर 20 और Q कितना दिया है सर हमारा 300। लिखेंगे सर 300। आराम से इसको चाकू लगा के काटेंगे सर शानदार तरीके से। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 2 3 6, कितना आ गया मेरे भाई 2 3 6, ये 3 से ये 3 कट गया तो माइनस कितना बचा है सर 2। यानी हमारा निकल कर क्या आया सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना 2 आ गया सर -2। लेकिन जब भी माइनस में आंसर आए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स। याद रखेगा ये है सर हमारा मैथमेटिक्स का बनाने का प्रोसेस, जो मैं आपको क्लास के एंड पोजीशन पे 3-4 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के रूप में, आपको सॉल्व करके आना है। ये था सर हमारा पहला वैरायटी। क्या था, ये था हमारा पहला वैरायटी जो आप सभी को पहले से ही पता होना चाहिए था। जो नहीं है पता वो ध्यान से सुनिएगा। और सेट 2 के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सर कि हाँ सेट 1 हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है, सेट 2 भी आप जल्दी से लेकर आए। ठीक है, अब आइए सर एक क्वेश्चन और मैं दिखाना चाहूंगा भाई। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन आप लोगों को, ये हमारा पहला फॉर्मेट था, ये हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को दोनों सॉल्व करके दिखाया, पहला टाइप। ठीक है, अब दूसरा टाइप में क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए भाई। दूसरा टाइप में क्वेश्चन इस तरह से आएगा जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में तो देख रहे हैं मेरे भाई, याद रखना है ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, क्या आएगा, आइए सर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों कीमत लोच दिया है, जो चीज दिया है ना सबसे पहले आप शानदार तरीके से लिखिएगा मेरे शेर से कीमत लोच। याद रखना है कितना दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया है मेरे भाई, तो लिखेंगे सर 2। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन लिखना है भाई, एकदम लिखना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर मार्क्स कटेगी। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या लिखेंगे मेरे भाई, प्रतिशत परिवर्तन क्या लिखेंगे मेरे शेर सुनियो। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है सर 5%। कितना दिया है प्यारे 5% दिया है सर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ओके सर, शानदार तरीके से समझ में आ गया सर। अब दिया सर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, क्या लिखेंगे सर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। हमें क्या करना है भाई, परिवर्तन हमें क्या करना है, इसको निकालना है। इसको मान लेता हूं भाई, निकालना है तो वेरिएबल मान लेते हैं x। ठीक है, वेरिएबल क्या मान लेते हैं मेरे भाई, x मान लेते हैं। और मैंने अभी आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया था मेरे शेर श्रेणियों, मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला का आकलन करवाया था। यह फॉर्मूला हमारा ये था सर कि हमारा मांग की कीमत लोच, क्या बताएंगे सर, कीमत लोच। एक फॉर्मूला बताया था कीमत लोच का फॉर्मूला होता है मेरे शेर श्रेणियों क्या, कि सर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय सर क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। क्या बताएंगे सर, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। याद रखना है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, याद रखना है। इस तरह से आपको लिखना है, जो दिया है बस पुट करते रहना है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या कितना दिया है सर 2, लिखेंगे शानदार तरीके से कितना भाई 2 इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन, सॉरी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन नहीं दिया है सर तो लिखेंगे x। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है सर हमारा 5, तो लिखेंगे सर 5, यानी इससे गुना करेंगे तो कितना जगह 2 5 10 बराबर कितना जगह x। और x हमको किसको माने थे भाई, तो बताएंगे सर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो लास्ट में लिखेंगे चूंकि मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू कितना आ गया 5% आंसर, सॉरी 10% आंसर। बस हो गया भाई, 3 मार्क्स लेना है,
घर लौट कर आ जाना है। समझ में आया? ये हमारा दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन था। ये जो मैं आपके सामने पेश किया हूं ये हमारा दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन था जो एग्जाम में मेरे दोस्तों भर भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम अच्छी तरह से देखिए, समझिए, फिर जाकर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे भाई, बस आप लोग अच्छी तरह से लिखना है। ये था सर हमारा सेकंड वैरायटी जो मैं शानदार तरीके से, मुझे लग रहा है मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया भाई। ठीक है, ये मैं शानदार तरीके से अपने तरफ से मैंने आप लोगों को समझाया। ये था सर हमारा सेकंड वैरायटी। अब आते हैं सर थर्ड वैरायटी की ओर। थर्ड वैरायटी की ओर जाने से पहले मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या दूं, एक होमवर्क देता हूं भाई। सबसे पहले मैं क्या दूं भाई आप लोगों को, एक मैं होमवर्क दूं। क्या दूं मेरे भाई? सबसे पहले लिखिए आप लोग होमवर्क, लिखिएगा सबसे पहले आप लोग लिखिएगा होमवर्क। लिखिए क्या लिखना है मेरे भाई? होमवर्क लिखिए भाई। देखिए आपके सामने मैं पूरा JCERT का बुक लेकर आया हूं और मैं इसी से दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूरे आने की संभावनाएं होगी वो सारे क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। और इसका आंसर आप लोग जरूर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर आखिर क्या होगी। आंसर सही हो गलत हो जरूर, और हो सके ना तब पर्सनल भी पूछ लीजिएगा। खास करके मेरे दोस्तों जो हमारे फ्रेंडशिप की तरह है, आप खास करके मुझे आप फॉलो कीजिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग हमारे साथ जो है बातचीत कर सकते हैं मेरे दोस्तों। कोई भी दिक्कत होगी 24 घंटा हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, आइए सर बात करते हैं पहला क्वेश्चन। इस तरह से आपको लिखना है भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं भाई। पहला क्वेश्चन याद रखना है, क्या देखना है भाई? पहला क्वेश्चन यानी लिखना है कीमत लोच। कीमत याद है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, और एक तरफ में लिख रहा हूं मांग में प्रतिशत या मात्रा, जो भी लिख दे रहा हूं दोनों एक ही होता है, मात्रा में लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसका दिया है सर कितना, 10 रुपया से बढ़कर हो गया 12 रुपया। और मेरे दोस्तों ये जो हमारा हो गया एक मात्रा जो 120 रुपए से घटकर हो गया कितना, 100 रुपया। ये आपका पहला क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा मेरे भाई कि हमारा जो कीमत दिया है, कीमत और हमारा मात्रा, कीमत दिया है मेरे दोस्तों 8 रुपया से घटकर 5 रुपया हो गया है। और याद रखना इसी तरह से हमारा 10 रुपया से बढ़कर 16 रुपया हो गया है। ये आपका 2 क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर जो भी होगा आप सही करें गलत करें, जो भी होगा मेरे भाई आप जरूर बनाइएगा अपने कॉपी में। मैं 2 वैरायटी का क्वेश्चन दिया हूं, 2 वैरायटी का होमवर्क भी दे रहा हूं ताकि आप लोग घर बैठे आराम से प्रैक्टिस कर सके। और सच कहियो दादा तोहने हमर बतवा बुझल पारा है कि ना नाय, तोहने ईमानदारी पूर्वक बताई है तब हम तोहने के जानबो ना रे भाई कि तोरा हम जब बताए हो ना तोहने के सब कुछ समझ में आवो हो। आ तोहने कभी ना दादा तू ना बताई ना, हमने के थोड़ा सा भी दिमाग में ना घुसो हो तो हम कैसे पढ़बो। तो तोहने जरूर कमेंट करिया दादा कि तोहने बुझल पारा ही कि ना नाय। अब लिखेगा सर एक खतरनाक क्वेश्चन, एक वस्तु, एक एकदम खतरनाक क्वेश्चन लिखेगा मेरे भाई। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है। एक वस्तु, एक वस्तु, एक वस्तु लिखेगा जो मैं लिखा रहा हूं, एक वस्तु। ठीक है, की कीमत लोच, की कीमत, कीमत लोच जैसे लिखा रहा हूं वैसा लिखना है। एक वस्तु की कीमत लोच -0.4% है, -0.4 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा यदि इसकी कीमत, यदि इसकी कीमत 5% से बढ़कर 5% से बढ़कर बढ़े तो आपसे पूछा जाएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। यह सर आपका दूसरा क्वेश्चन मैं दिया हूं किसका बारे में मेरे भाई, मैं होमवर्क दिया हूं दूसरा क्वेश्चन के बारे में। ये मैं पहला टाइप बताया था, 2 क्वेश्चन दिया हूं, ये आपका दूसरा टाइप है मेरे भाई जो आपको बना के दिखाना है। और एग्जाम में ऑप्शन नहीं होगी इसलिए मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूं, एग्जाम में इसका ऑप्शन नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, भूलना नहीं है। और इस तरह से पूरा फॉर्मेट की तरह सॉल्व करके, और हो सके जो हमारे क्रैश कोर्स फाउंडेशन कोर्स के साथ ज्वाइन किए हैं वह व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा। पूरा प्रोसेस
पूरा प्रोसेस के साथ सेंड कीजिएगा, ताकि मैं देख के बता सकता हूं कि आपका स्टेप बाय स्टेप सही है या गलत है। समझ में आई ना? तो इस तरह से इसका जो भी सटीक उत्तर होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब आते हैं सर अगला वैरायटी की क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे दोस्तों, अगला वैरायटी आता है हमारा क्या कि हमारा आता है सर, एक होता है हमारा, देखिए k इक्वल टू होता है सर गुणांक बराबर होता है 1/MPS और k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अब सर हमें यह समझ में नहीं आ रहा है दो टर्मों कि MPS किसे कहते हैं और MPC किसे कहते हैं। सीमांत बचत प्रवृत्ति होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है। एक हमारा सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है, एक होता है सर हमारे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। और इससे भी आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना मेरे भाई? तो बताएंगे सर 3 मार्क्स का इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार ना मैं चाह रहा हूं कि एक बार शुरू से लेकर अंत तक एक बार आप लोग अच्छी तरह से देखकर आप मुझे बताइएगा कि जो मैं चीज बताया हूं वो सारी चीज आप लोगों को समझ में आई है या नहीं। अगर समझ में आ गई है तो मैं अगला वीडियो में भी आप लोगों को कल इसी समय प्रोवाइड करने की भरपूर मात्रा में कोशिश करूंगा। और यहाँ पे जो 300 क्वेश्चन मैंने डाला है, इस क्वेश्चन में आके जरूर टेस्ट लगाइएगा ताकि अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। देखता हूं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं मैथमेटिक्स के लिए।